अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल केक रस्क की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने सिर्फ 1 कप मैदे के साथ बनाए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बेहद सॉफ्ट और मज़ेदार से ये केक रस्क तैयार होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहे। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले ले ली है चीनी। चीनी को अगर ग्राम्स में देखा जाए तो 125 और अगर कप देखा जाए तो ये हाफ कप के बराबर बनती है। बटर ले लिया है। बटर ले लिया है 125 ग्राम, यानी कि ये 1 कप के बराबर बनता है। दोनों चीज़ें बराबर वजन की हैं। आप इनको एक बाउल के अंदर शामिल करें। पहले हम इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेते हैं चीनी के साथ, क्योंकि अगर हम इसको एकदम मशीन चलाएंगे तो चीनी बहुत ज़्यादा उड़ेगी। बटर और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम एक बीटर के ज़रिए इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से बीट करेंगे। यहाँ पे हमने बीट सिर्फ इतना करना है कि जिस तरह हमारा ये जो हमारा कलर है बटर का, ये पेल से बिल्कुल वाइट सा हो जाए। यहाँ पे आप मशीन की जगह पे हैंड विस्क को भी यूज़ कर सकते हैं, ये उससे भी आसानी से हो जाएगा। अब हम इस पर डालेंगे अंडे। अंडे 3 अदद डालने हैं, लेकिन एक एक करके हम इसमें शामिल करेंगे। एक अंडा शामिल करके इसको तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स करने तक इसको बीट करें। अब इसमें दूसरा अंडा शामिल करें और इसको तकरीबन 1 मिनट तक बीट करें। जैसे ही दूसरा अंडा भी अच्छी तरह से बीट हो जाए तो अब आप इसके अंदर तीसरा अंडा शामिल करें। अंडे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हैं। अब इसको भी 1 मिनट तक बीट करें। यहाँ पे मिक्सिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आपको फील करें कि तमाम मिक्सचर अच्छी तरह से यकजान हो चुका है तो बस वहाँ पे इसको स्टॉप कर दें। अब इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर दें और साथ ही इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स येलो कलर के डाल दें। इससे केक रस्क का कलर बहुत खूबसूरत आता है। इन चीज़ों को इतना मिक्स करें कि ये भी यकजान हो जाए। बस यहाँ पे हमारा बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। इसको साइड पे रख दें और मैदा ले लें। मैदा ले लिया है 150 ग्राम और अगर कप की बात की जाए तो ये 1 कप बनता है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और इसको ग्रेजुअली यानी कि थोड़ा थोड़ा करके अपने अंडों वाले मिक्सचर के साथ इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे जिस तरह मैंने मैदे के बटर के साथ बनाए हैं तो आप इसको ऑयल के साथ भी बना सकती हैं। इसकी वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे इस तरह का मिक्सचर जो है बनना चाहिए जिस तरह का आप वीडियो में देख रहे हैं। मिक्सचर रेडी है। अब आप एक 7 इंच का स्क्वायर पैन ले लें या जो भी आपके पास मोल्ड मौजूद हो तो आप उसके ऊपर बटर पेपर लगा लें और उसको ग्रीस कर लें। उसके बाद बैटर को इसके ऊपर फैला दें और किसी स्पैचुला की मदद से इसको फ्लैट कर लें और थोड़ा सा अच्छी तरह से टैप करें ताकि जो मिक्सचर है जो थोड़ा सा थिक है वो अच्छी तरह से लेवल हो जाए। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। ओवन को प्री हीट कर लें और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको बेक कर लें। मैंने इसको कुकिंग रेंज में बेक किया है। ये देखें ये कितना बेहतरीन सा बेक हो चुका है और इसके ऊपर कलर भी बहुत अच्छा सा आ चुका है। इसको ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इसका बटर पेपर रिमूव कर दें और अब हम इसके स्लाइस करेंगे। स्लाइस जिस तरह के भी आपको पसंद है, अगर आप ज़्यादा थिक पसंद करते हैं तो वैसे काट लीजिए। मैंने कोशिश की है जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ हो उसके मुताबिक इसको कट करूं।
स्लाइस करने के बाद मैंने इसको सेंटर से भी कट कर लिया है और उसके बाद एक अलग बेकिंग ट्रे के अंदर हम इसको दोबारा बेक करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अब केक की तरह नरम है। अब हम इसे क्रिस्प करने के लिए दोबारा बेक करेंगे। यहाँ पे हमने टेम्परेचर बहुत स्लो कर देना है, यानी कि हम इसको अब जैसे हमने पहले 170 पे किया था तो यहाँ पे हम 120 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रखेंगे और हर 15 से 20 मिनट हर साइड को देंगे, ताकि ये खुश्क भी हो जाए, इनमें क्रिस्पीनेस भी आ जाए और इनके ऊपर बेहतरीन सा कलर भी आ जाए। तो ये हमारे बेहतरीन से केक रस रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। आपको फील होगा कि ये बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही खस्ता किस्म के ये केक रस रेडी हुए हैं। इसकी दोनों साइड्स देखें, ये कितने ज़बरदस्त से बेहतरीन हुए हैं। शाम की चाय हो या सुबह नाश्ते का टाइम, बेहतरीन से केक रस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियोस मिलती रहें।